सूरत हाल है ख़ित्ते में, ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मज़म्मत की है। इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ईरान और इसराइल जंग तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में आलमी बिरादरी से जंग बंदी की अपील कर दी। ईरानी सदर से इज़हार यकजहती किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि तनख्वाहों में 10% इजाफा, ज़रई शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं, जबकि सरकारी शोबे का तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए का है। हुकूमत ने रिव्यू किया है अलाइज के साथ और मेंबर्स ऑनरेबल मेंबर्स इस हाउस के उनके साथ डिस्कस किया है। सर्विसेज के ऊपर डिजिटल जो टैक्स है, सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स, वो सूबों का डोमेन ही रहेगा। अफाम व तफहीम से जो हमने तय किया है कि इस साल के लिए हम 18 नहीं, इसको 10% जो है सेल टैक्स को कर लेते हैं। इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मुस्तहकम हो रही है। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। वाशिंगटन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। फील्ड मार्शल के एजाज़ में आज व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में सौराना दिया जाएगा। अहम मुलाकात में दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू होगी। फील्ड मार्शल सरकारी दौरे पर अमरीका में मौजूद। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। ईरान ने इसराइल पर 20 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, जिनका हदफ वस्ती और शुमाली इसराइल के फौजी अड्डे थे। तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन बजने लगे, शहरी बंकर्स में चले गए। ईरानी और इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निज़ाम दबाव का शिकार, अमरीकी मदद के बगैर 12 दिन का दिफा मुमकिन। वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ, इसराइली दिफाई निज़ाम चंद दिन का मेहमान है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम मुसलसल हमलों के बाद शदीद दबाव का शिकार हो चुका। इसराइल का इंटरसेप्टर सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका है और हफ्ते के अख्ताम तक मज़ीद मिसाइल रोकने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। अमरीकी ओहदेदारों ने भी तस्दीक कर दी कि इसराइली दिफाई निज़ाम अब जवाब देने लगा। ईरानी सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहते। हमें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं। वो हमारा आसान हदफ है, लेकिन वो फिलहाल महफूज हैं। ईरान की अमरीकी सदर ट्रंप का एक और बयान, कहा ईरान की फ़ज़ाओं का मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है, हमारा सब्र कमज़ोर होता जा रहा है। ईरानी साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। ट्रंप ने गैर मशरूत सरेंडर की धमकी दे दी।
ईरान अब इसराइल को नहीं बख्शेगा। दहशतगर्द सहूनियों के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के धमकी आमेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि दुश्मन से सख्ती से निपटा जाएगा, रहम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ईरान तवील जंग की सलाहियत रखता है, इसराइल अमरीकी इमदाद का मोहताज है। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारन ने प्रोग्राम दुनिया बोल है में बता दिया। कहा, ईरान रोजाना 200 से 300 मिसाइल फायर कर रहा है और उसके पास 30,000 मिसाइल मौजूद हैं। ईरान की एटमी तंसीबात पर कोई हमला कामयाब नहीं हुआ। इसराइल अमरीकी हथियारों का मोहताज है। जब तक अमरीका मदद नहीं करेगा, इसराइल जंग जारी नहीं रख सकेगा। अगर ईरान तेल रोकेगा तो दुनिया महंगाई से नहीं बच सकेगी। ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरानी मिसाइल हमलों से तंग इसराइली समंदरी रास्ते से मुल्क से फरार होने लगे। इसराइली अखबार के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक फिजाई हुदूद बंद होने और परवाज़ें मअतल होने के बाद इसराइली शहरी कश्तियों के जरिए मुल्क छोड़कर कब्रुस जाने लगे। दुनिया भर का सबसे माहौलियाती इम्पैक्टेड यानी वल्नरेबल मुल्क, मुतासर मुल्क करार दिया गया है। पानी की किल्लत भी और फूड इनसिक्योरिटी सूबों में जो नज़र आ रही है वो भी इसके अंदर आती है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाली बजट जो है उसको 7.2 अरब से इसको आधा से भी कम कर दिया है जी, 3.1। हम इन पैसों के साथ क्या करेंगे? पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में होता है। पानी की किल्लत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मामलात भी ज्यादा तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, अफसोस है माहौलियात की वजारत का बजट कम कर दिया गया। माहौलियात की वजारत का बजट 7.2 अरब से कम करके 3.1 अरब कर दिया गया। शरह ख्वांदगी बढ़ाने के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना है। सारे मेंबरान के डेस्क पे सबसे पहले पहुंच जाएं। बार बार कहता रहा स्पीकर को, ये गलत है। उसने ऑर्डर किया जी, मैंने अभी ऑर्डर कर दिया, कोई नहीं किया था। मेरी स्पीच, बहुत सारी स्पीच जो है वो उन्होंने फिर भी सेंसर की थी। 180 सीटों से कट करके हमें तकरीबन 92-94 पे लाया गया। आम इंतखाबात से पहले PTI से इंतखाबी निशान लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है। उमर अयूब का बयान। कहा कि बजट की कॉपियां तमाम मेंबरान को नहीं दी गई। कौमी असम्बली में मेरी तकरीर को सेंसर किया गया। हमारी 180 सीटों को कम करके 92 पर लाया गया। मुझ में और शहबाज में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में खिताब। कहा, हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है। ईरान के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। ईरान के खिलाफ जारहियत हो रही है। ईरान से हमारा मजहबी, हमसाई और सकाफती ताल्लुक़ है।
नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके आज पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। का कुल बजट का तखमीना 1028 अरब रुपए है, जिसमें गैर तरक्याती बजट का हुजम 642 अरब रुपए हैं। आइंदा माली साल हमारी हुकूमत ने ECE और प्राइमरी स्कूल की बेहतरी के लिए 28 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे की तारीख में पहली बार 1028 अरब रुपए मालियत का सरप्लस बजट पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना मीर शेख नौशरबानी ने बजट तकरीर में कहा कि रवा माली साल का तमाम तरक्याती बजट हुकूमत ने खर्च किया। हुकूमत ने कई शोबों में कामयाबियाँ हासिल की। बजट में 42 अरब रुपए सरप्लस हैं। गैर ज़रूरी 6000 असामियाँ ख़त्म की गईं। आइंदा बजट में कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। छब्बीस के तरक्याती और गैर तरक्याती तखमीना बजट का हुजम 310 अरब 20 करोड़ रुपए रखा गया है, जो माली साल 2024 और 25 के तरक्याती और गैर तरक्याती नजरसानी बजट के हुजम से 224 अरब है। आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में माली साल 2025-26 का 3 खरब 10 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तारीख बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब और गैर तरक्याती मद में तालीम, सेहत, तवानाई और गंदम के लिए भारी रकूम मुख्तस की गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन विफाक के बराबर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। महकी फिजाएं, गाती हवाएं, खूबसूरत नज़ारे, झूम रहे हैं परिंदे भी सारे के सारे। कराची में बादलों का बसेरा, मौसम खुशगवार हो गया। सूरज को कराची वालों पर रहम आ गया। शहरियों ने सुख का सांस ले लिया। ठंडी हवा में दरख्त भी झूमने लगे। मुल्क भर में आज से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और किर्दोनवा में मौसम गर्म और खुश, जबकि दिन के औकात में गर्मी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।